मखाने एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसकी तासीर ठंडी रहती है, इसलिए रोजाना इसे गर्मियों में खाना बहुत अधिक लाभदायक होता है। कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि कैल्शियम से भरपूर रहता है। ने इसे गुड़ में बनाया है तो इससे इसमें कैल्शियम की मात्रा तो रहती ही है, आयरन से भी ये भरपूर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा क्रिस्प बनकर मजेदार सा तैयार हुआ है, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। बड़े बुजुर्गों को अगर जोड़ों के दर्द या हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है तो 1 गिलास दूध के साथ सुबह 4-5 मखाने और शाम को भी 1 गिलास दूध के साथ 4-5 मखाने खाने से जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। फिर क्योंकि दूध के साथ हम नमकीन वाले मखाने तो नहीं खा सकते, लेकिन गुड़ वाले मखाने तो खाए जा सकते हैं। आप चाहें तो बिना गुड़ के भी थोड़ा सा घी में भून के इसे खा सकते हैं। ये बनाना बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो चुके हैं। खाने में तो क्रिस्प है ही, लेकिन मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। फिर इनको बनाने में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया है। को बनाने के लिए हमने भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। इसमें डाल दिया है 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। फिर हमने यहाँ पे शुद्ध फ्रेश ताजे मखानों को लिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मखानों को एक बार देख लेना है। हमारे मखाने बिल्कुल फ्रेश है तो हमने इनके 2 कप भर ले लिया है। आप भी जितना बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। फिर कोई भी घर की कटोरी या कप का नाप आप सेट कर सकते हैं। और फिर हमने मखानों को डाल देना है कढ़ाई में। घी तो हमने डाल ही दिया है, इनके साथ अब मखानों को भी डाल देते हैं। लो फ्लेम पर ही इनके हल्का हल्का चला के हम इन्हें क्रिस्प करेंगे। गैस को ऑन कर लेंगे लो फ्लेम पे, और अब हमने स्पैचुला की सहायता से इन्हें सभी तरफ से चलाते रहना है जब तक कि इनमें थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तभी हम समझ पाएंगे कि अच्छे से ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। अब हमने इनको लगभग 5 मिनट तक लगातार चला लिया है और इनमें अच्छा सा कलर भी चेंज हो चुका है, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। मखाने थोड़े से ठंडे हो चुके हैं तो एक मखाने को हम तोड़ के देख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये टूट पा रहा है, बहुत क्रंची सा लग रहा है। इसका मतलब ये मखाने अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमें इन्हें और नहीं भूनना है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हमने इन्हें निकाल लिया है प्लेट में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज्यादा क्रिस्प हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि अभी मखाने क्रिस्प नहीं हुए हैं तो आधा मिनट इसे और चला लेंगे। अब फिर से हमने उसी कढ़ाई में ले लेना है गुड़। यहाँ पर हमने टुकड़ी वाले गुड़ को लिया है। इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं और ये बहुत ही आराम से कद्दूकस हो पा रहा है। मैंने यहाँ पर 2 कप भर मखाने लिए हैं जो कि लगभग 30 ग्राम के बराबर हैं। 2 कप मखाने के हिसाब से इसमें आधा कप गुड़ पर्याप्त है, इससे ज्यादा हमने और इसमें नहीं डाला है। कद्दूकस करने के बाद हमने इसे इसी कप से नाप लिया है और ये आधा कप भर हो चुका है, तो इससे ज्यादा हमें और नहीं लेना है। इतना मीठा इसमें बिल्कुल बराबर बैठा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। अब इसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी और इसी में हमने इस कद्दूकस किए हुए गुड़ को डाल दिया है। गैस को ऑन करेंगे लो फ्लेम पर और इसे हम स्पैचुला की सहायता से सभी तरह से चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पिघल नहीं जाता है। और अगर आपको जरा सा भी इसको चलाने में संकोच हो रहा हो, आप पहली बार इसे बना रहे हो, तो आप फिर बीच में फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको दबाते हुए हमने इसे लगातार चलाया है। पहले हमने स्पैचुला की सहायता से सारे ही गुड़ को अच्छे से दबा लिया है, जिससे कि अच्छे से ये मेल्ट हो सके और घी में अच्छे से ये पिघल सके। गुड़ अच्छे से खिला खिला रहे, इसके लिए हमने डाला है चुटकी भर मीठा सोडा। इससे ज्यादा हमें नहीं डालना है। अब इस गुड़ को भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है। जब इसी तरह से गुड़ को चलाते चलाते अच्छे से इकट्ठा होने लगे, पैन को छोड़ने लगे, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा घी को भी छोड़ रहा है। इसमें अच्छे से बुलबुले भी उठ रहे हैं। इसका मतलब इस समय हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच भर सफेद तेल। और इसे डालना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। जब तिल भी गुड़ के साथ अच्छे से भुन गए तो हमने 1 छोटा चम्मच इसमें सौंफ भी डाल दिया है, जिससे कि इनका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही में सौंफ की तासीर भी ठंडी रहती है। और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं भुने हुए मखाने। अब मखानों को भी सभी चीजों के साथ अच्छे से चला देना है, जिससे कि गुड़ भी इन पे अच्छे से कोट हो जाता है। और अब स्पैचुला की सहायता से मखानों को भी गुड़ के साथ चलाते रहना है और आंच को हमने लो रखना है। और इसके साथ ही स्पैचुला को थोड़ा दबाते भी रहेंगे, जिससे मखाने आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके।
अपने आप ही अच्छे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब आप इसे 1 मिनट चला लेंगे तो आप देखेंगे कि गुड़ भी अच्छे से मखानों पे कोट हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं चलाना है और बस इसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इन तैयार मखानों को इनके गर्मा गर्म रहते ही हमने अलग प्लेट में निकाल लेना है। इस कढ़ाई में हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे और फिर प्लेट में रख के ठंडा होने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे मज़ेदार, स्वादिष्ट, आयरन और कैल्शियम से भरपूर मखाने, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट है ही। अगर 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम के साथ 4-5 मखाने खा लिए जाए तो फिर जोड़ों और हड्डियों के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आप चाहें तो इसे गुड़ में बना के खाएं, नहीं तो फिर इसके बिना भी आप सिर्फ घी में भी भून के इसे खा सकते हैं। और इसे खाने के फायदे भी बहुत सारे हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे बनाना खाना। बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारी इस रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।